हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट उससे रिलेटेड आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। क्लियर? आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। करेक्ट है? तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पे बात करने से पहले हम आइए बात करते हैं कुछ एजेंट के बारे में। करेक्ट है? क्या आप स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कोई डेली लाइफ में आपने एजेंट का नाम सुना हो, किसी भी एजेंट का? जैसे ट्रैवल एजेंट, राइट, इंश्योरेंस एजेंट, पासपोर्ट एजेंट, राइट। तो अगर आप मुझे बताएं ये जो ट्रैवल एजेंट होता है वो क्या अपना टिकट बुक करता है कि हमारा करता है? तो आंसर क्या होगा? हमारा करता है। सिमिलरली जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो किसकी पॉलिसी करता है? अपनी करता है कि हमारी करता है? तो हमारी करता है। सिमिलरली जो पासपोर्ट एजेंट होता है वो किसका पासपोर्ट बनवाता है? अपना कि हमारा? हमारा। इसका मतलब एजेंट वो होता है जो दूसरे के कामों में हेल्प करता हो। करेक्ट है ना? राइट। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी क्या है? हेल्प करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ठीक है ना? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता हो और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन में हेल्प करता हो। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी गिव्स A2+ और B2-। क्या स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है? तो ए का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन। और बी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इनिशियल कितना था? 0, इसका +2, इसका -2। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने बताया था वो क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है? इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, ए तो क्या हो रहा है? ए का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और बी का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है? अब देखिए ए क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। इसका मतलब ए के ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है? बी। इसका मतलब जो बी है स्टूडेंट वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट ना? अब बी की बात करते हैं स्टूडेंट। बी रिडक्शन में, बी का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब बी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो बी इलेक्ट्रॉन गेन तब करेगा ना जब वहाँ पे कोई लूज करने वाला होना चाहिए। अगर ए नहीं होगा यहाँ पे तो बी इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा, इसका मतलब बी का रिडक्शन नहीं होगा। इसके अंदर रिडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है? ए। तो ए क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। करेक्ट? तो इसका मतलब स्टूडेंट अब देखिए, अब हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसने क्या करा था? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक्सेप्ट करे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसने क्या करा था? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। ठीक है ना? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करेगा? बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन गेन करके। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन में हेल्प करता हो। बाय कैसे हेल्प करेगा? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। करेक्ट ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। करेक्ट ना? अब दूसरी बात, जो ए है, ए का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कहेंगे ए ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? ए ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में बढ़ता है, रेडॉक्स रिएक्शन में इंक्रीज करता है, तो हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? ए ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जो बी है वो ए को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। पी क्या कर रहा है? ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना? और बी की बात करें, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
तो बी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम बी को यहाँ पे बोलेंगे कि बी रिड्यूस कर रहा है। बी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है वो रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है? रिड्यूस करता है किसको? खुद को। रिड्यूस इटसेल्फ और ऑक्सीडाइज अदर। ए को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। करेक्ट है ना? क्लियर है? राइट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। क्या पहली बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर है? या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दूसरी बात क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज करता है किसको? दूसरे को। और रिड्यूस करता है खुद को। तो और फोर्थ बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट कहते हैं। करेक्ट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। देखिए, ए रिड्यूसिंग एजेंट था, इसका मतलब ए ने क्या करा? बी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है ना? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? पहली बात, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है। बी को रिड्यूस कर दिया और खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट बोलते हैं। करेक्ट स्टूडेंट? तो आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? बी। क्यों था? क्योंकि बी ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन गेन किया। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ए को क्या करा? ऑक्सीडाइज किया, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। और खुद को क्या करा? रिड्यूस किया, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट बोलते हैं। 4 पॉइंट। राइट। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ए रिड्यूसिंग एजेंट था। क्यों था? क्योंकि उसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लूज किया। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, बी को क्या करा? रिड्यूस किया, दूसरे को रिड्यूस किया। और खुद को क्या करा? खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो खुद को ऑक्सीडाइज किया। और फोर्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। राइट। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोनेशन। राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। दूसरा मैंने बोला था वो ऑक्सीडाइजेज अदर। थर्ड पॉइंट क्या? रिड्यूसेज इटसेल्फ। और फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट। ठीक है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट, इसका बिल्कुल अपोजिट, इलेक्ट्रॉन डोनर, या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन। सेकेंड पॉइंट, रिड्यूसेज अदर्स। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। और फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। ठीक है ना? क्लियर? अब रिएक्शन में पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट? राइट। जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट बढ़ रहा होगा, क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा, तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपने देखा भी था। कौन था? ए क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ए का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, बाद में +2 हुआ। तो जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो बी था उसका 0 था, बाद में कितना? -2, तो डिक्रीज किया, तो बी क्या था हमारे लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट ना? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा वो हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो हमारे लिए क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको पहचानना आता है, क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए किसी क्वेश्चन में, तो आप हमेशा स्टूडेंट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को का आंसर करेंगे, रिएक्टेंट में आंसर करेंगे। मतलब रिएक्टेंट में से लेट्स सपोज ए और बी रिएक्टेंट थे, तो हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वो किसको बोला? ए को या बी को। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमेशा रिएक्टेंट ही होगा। ठीक है ना? तो अगर 2 रिएक्टेंट है तो 2 रिएक्टेंट में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। करेक्ट है? तो इसका मतलब कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने को आएगा तो हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमेशा रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। प्लीज़ रिमेंबर, क्या होगा? रिएक्टेंट ही होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल ऑलवेज बी अ प्रोडक्ट, ऑलवेज बी अ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है ना?
रिएक्टेंट में से, 2 रिएक्टेंट में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एक रिड्यूसिंग एजेंट, या 10 या 4-5 रिएक्टेंट है तो 4-5 में से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट रिड्यूसिंग एजेंट और या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही रिएक्टेंट ही हो, मतलब रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और रिएक्टेंट ही रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। करेक्ट है ना, क्लियर है। आइए क्वेश्चन करते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट किसी रिएक्शन में कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, Na+Cl2 गिव्स NaCl, बैलेंस करते हैं तो 2NaCl। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एटॉमिक फॉर्म में 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट 0 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, Na में कितना स्टूडेंट +1 और क्लोरीन में कितना -1। तो आप देखिए सोडियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो क्या होता है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट ना, क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ए सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या डोनेट करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, 2Na प्लस सल्फर गिव्स Na2S। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सोडियम यहाँ पे 0 पे एटॉमिक फॉर्म में, सल्फर 0 एटॉमिक फॉर्म में, यहाँ सोडियम तो ऑलवेज +1 होगा, सल्फर कितना होगा स्टूडेंट, -2। तो यहाँ फिर से देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सल्फर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और सल्फर गेन कर रहा है, तो सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है 2Na प्लस H2 गिव्स 2NaH। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सोडियम एटॉमिक फॉर्म में तो 0, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए हाइड्रोजन किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो ध्यान रखना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका, -1। सोडियम का तो ऑलवेज कितना होगा, +1। अब यहाँ देखिए फिर से सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, तो सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट ना। सो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ स्टूडेंट, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है। ठीक है ना, पहले किस में था, 0 में, तो 0 से कहाँ गया, +2। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ कॉपर का +2 है क्योंकि आयन का इट्स इक्वल टू इट्स चार्ज होता है, और यहाँ पे ये एटॉमिक फॉर्म में तो 0 है, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। करेक्ट ना। तो आप देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट और Cu2 प्लस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, कोबाल्ट प्लस Ni2 प्लस गिव्स कोबाल्ट 2 प्लस Ni। अब आप ध्यान से देखिए, कोबाल्ट एटॉमिक फॉर्म में 0, यहाँ कोबाल्ट क्या आयन में है और कितना चार्ज है, +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और निकल क्या है, +2 था पहले, बाद में कितना है, 0, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, निकल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कोबाल्ट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और निकल Ni2 प्लस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने Ni लिखा हुआ है, मेक इट Ni2 प्लस, क्या है, Ni2 प्लस। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। तो Ni2 प्लस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
राइट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में, लेट्स सपोज ऐसे कह दो आपसे कि KMnO4 बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, या ऐसे बोल दे पूछ दे SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, या HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल गिवन है और आपको पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका क्या तरीका है स्टूडेंट, आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो KMnO4 में हमें किसका Mn का कैलकुलेट करना है, SO3 में सल्फर का, और HCl में किसका, क्लोरीन का। ठीक है, राइट। जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, जैसे हमें पता है K का हमें पता है, O का पता है, सल्फर का हमें पता नहीं, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ H का हमें अगर मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो कितना है, +1 ही हमें पता है। तो जिसका हमें नहीं पता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहली बात, अगर ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट मैक्सिमम आता है, अगर आपको याद है मैक्सिमम निकालने का क्या तरीका था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आता है, राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स सपोज किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 5। ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया, कितना आ गया, +5। इसका मतलब क्या हुआ, उसने सारे के सारे क्या करे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। करेक्ट है ना, पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। इसका मतलब क्या, अब वो और कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, नहीं, क्योंकि उसने मैक्सिमम तो लूज़ कर दिए, इसके बाद उस पर टेंडेंसी लूज़ करने की नहीं है। इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करता था, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब अगर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, अगर एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या है, मिनिमम में, जैसे क्लोरीन का मिनिमम कितना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं -1। हेलोजन का कैसे मिनिमम कैसे निकालते थे स्टूडेंट हम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे है क्लोरीन के कितने, 7, आउटर मोस्ट में 7 है ना, 2 8 और कितना 7, कितना 17 होता है क्लोरीन का, तो 2 8 और 7, तो 7 - 8 तो कितना हुआ, -1। क्या फार्मूला था मिनिमम नंबर निकालने का ऑक्सीडेशन नंबर का, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, राइट। तो मिनिमम कितना हो गया, -1। अब इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये और फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, नहीं, क्योंकि मिनिमम तो आ चुका है। नेगेटिव तो तभी आएगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब इससे -2 तो हो नहीं सकता, करेक्ट है ना, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में और वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और अगर एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होगा, हमेशा ही रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट हो जाए, इन बिटवीन हो जाए, मतलब मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज़्यादा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या है, अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था SO3, तो बताइए सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो +6 सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, +6 ही होता है, 16, 2 8 और 6। तो इसका मतलब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब लिख दिया मैंने SO2। अब SO2 का कितना करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, +4, राइट। अब ध्यान से देखिए, सल्फर का मिनिमम कितना हो सकता है, 6 - 8 दैट इज -2। तो इसका मतलब क्या है, -2 तो मिनिमम है और मैक्सिमम कितना, +6, तो +4 क्या है, इंटरमीडिएट है। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह, राइट। अब एक और एग्जांपल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे H2S लिख दिया, देखिए क्या लिख दिया, H2S।
अब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा -2, कितना आएगा -2। अब यहाँ सल्फर क्या है अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका मतलब H2S कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, करेक्ट, क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा। सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा अगर, तो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO3 में है वो, प्लीज़ इसको आपको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, नोट्स में। और SO2 में क्या है +4 में है, तो इंटरमीडिएट है, बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। और H2S में सल्फर -2 में है, दैट इज अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर देन कंपाउंड विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर देन द कंपाउंड विल बिहेव एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। थर्ड पॉइंट, इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, बीच में है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, देन इट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन, राइट, करेक्ट। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग, राइट। अब स्टूडेंट हम डिटेल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अब आपको आ गया, तो हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट KMnO4 है, क्या है KMnO4 में अगर आप देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 1 पोटेशियम का X और 4 2 जा 8 -8 = 0, ऑक्सीजन -2 में, तो X = कितना +7 है, कितना है +7। अब मैग्नीज जो होता है स्टूडेंट उसका ऑक्सीडेशन उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, और लास्ट में उसके कितने होते हैं 2 8 18, तो 18, तो 25 - 18 कितने 7, तो मैं आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 7, करेक्ट है। तो Mn में कितने होते हैं 7, तो इसका मतलब यहाँ पे Mn ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7, इसका मतलब क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसका मतलब KMnO4 क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर दिस चैप्टर। KMnO4 एंड K2Cr2O7 एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन में किसके मिलेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 के, तो याद रखेंगे Mn अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज +7, इसका मतलब KMnO4 क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करेक्ट ना, राइट। प्लीज़ हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 to 30 एलिमेंट का स्टूडेंट आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2 प्लस क्रोमियम का कितना 2x, ऑक्सीजन 7 2 जा 14 और -14 = 0, तो x = कितना आएगा +6। क्रोमियम होता है स्टूडेंट उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 6, तो अगर 6 के 6 लूज कर दिया तो इसका अंदर +6 क्या है अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो क्या है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट ना। तो अब देखिए यहाँ दोनों एग्जाम्पल मैंने वही लिखा हुआ है, x क्या है +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम +6 में मैक्सिमम है तो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट Ki, तो I K तो +1 होगा और I क्या होगा -1, हैलोजन का मिनिमम कितना होता है स्टूडेंट -1, ठीक है। तो यहाँ जो आयोडीन है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब जो Ki है वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट H2SO4 में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का कितना आएगा +6, अभी मैंने बताया था सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है +6, इसका मतलब ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, राइट। जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमें लग तो रहा है कि वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड होगा, कंसनट्रेटेड का मतलब जिसमें H2SO4 की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, पानी की क्या होगी कम होगी, तो ही H2SO4 क्या बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा है और एसिड का कंसनट्रेशन कम है, राइट, एसिड का अमाउंट कम है, तो वो क्या होगा एसिड की तरह बिहेव करता है, ना ही किसी तरह बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इसका मतलब क्या है अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो एसिड की तरह का बिहेव करेगा। अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है H2SO4, यहाँ पे क्या लिया हमने, कंसनट्रेटेड। तो अगर आप कंसनट्रेटेड लेंगे तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होता है, एसिड होता है। क्या है, एक बहुत अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट HNO3। HNO3 में देखिए नाइट्रोजन का जब कैलकुलेट करेंगे 1 + x - 6 = 0, x = कितना, +5। तो सोडियम के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2 और 5, कितने, 5। नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब जो HNO3 है वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x कितना है, +5 मैक्सिमम है, इसका मतलब HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। HCl भी स्टूडेंट डिस्कस किया था हमने। क्लोरीन क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 में है, इसका मतलब ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, H2O2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप Na2O2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे साथ में। ये देखिए दोनों परऑक्साइड थे स्टूडेंट। जो परऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो स्टूडेंट देखिए आप, मिनिमम कितना होता है, -2 ऑक्सीजन का, क्लियर है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ किसके साथ शो कर रहा था, फ्लोरीन के साथ। अगर आपको याद है OF2 या O2F2, राइट। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है, और मैक्सिमम 99.99% एक्सेप्ट दोज 2 कंपाउंड्स, जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड था उसका कितना होगा, 0। अब देखिए -1 क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। तो पर ऑक्साइड स्टूडेंट क्या होगा, जहाँ भी कहीं पर ऑक्साइड होगा तो वो हमेशा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ पे देखिए सोडियम पर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, FeSO4, या मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया MnSO4 ऐसे कर दिया, राइट। तो अब अगर आपको याद है सल्फेट पे तो कितना चार्ज है, -2, तो इस पर कितना आएगा, +2। यहाँ भी सल्फेट पे -2 कितना, +2। अब Fe जो होता है स्टूडेंट, राइट, मैक्सिमम कितना होता है Fe का, +3। आयरन कितना शो करता है, +3। और जो मिनिमम है, मिनिमम मेटल क्या शो करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता नहीं, तो मिनिमम कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से कहाँ से, +3 में, और +2 आ रहा है, इसका मतलब ये इन बिटवीन है 0 to +3। इसका मतलब जो FeSO4 है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, करेक्ट। और Mn कितना है, +2। Mn मिनिमम कितना होता है, मेटल स्टूडेंट, तो मिनिमम तो 0 ही होगा, और मैक्सिमम भी देखा था कितना, +7। तो MnSO4 क्या है, इन बिटवीन क्या है, +0 से +7 के बीच में। इसका मतलब MnSO4 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, राइट। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। Fe2SO4 होल थ्राइस क्या है, Fe2SO4 होल थ्राइस। तो अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 2x, और सल्फेट का कितना, -2, तो 3 2 जा कितना, -6 = 0, x = कितना, +3। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो FeSO4 में Fe2SO4 होल थ्राइस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। अब अभी मैंने बोला था Fe का मैक्सिमम कितना होता है, +3, मिनिमम कितना, 0। तो इसका मतलब यहाँ Fe क्या है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब जो Fe2SO4 होल थ्राइस है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो नोट इट डाउन, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, फ्लोरीन F2, ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट याद है, मैंने बताया था फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लोरीन सबके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से कोई छीन नहीं सकता फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट विच इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको आंसर क्या करना है, फ्लोरीन द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर हमेशा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, देने की नहीं है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। उसके सामने अगर कोई पड़ जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, बट अभी अपने इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता वो, राइट। तो फ्लोरीन क्या है,
चाहे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 है, मिनिमम नहीं है, बट ध्यान रखेंगे फ्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। क्लियर है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोरीन F2 इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अदर देन ओजोन और ऑक्सीजन, राइट। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट किसके, फ्लोरीन के बाद में। तो ओजोन एंड O2 आर ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, अगर ऐसे दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबका क्या है, 0 है। इन सभी हेलोजन का मिनिमम कितना हो सकता है, -1 एक्सेप्ट फ्लोरीन, और मैक्सिमम कितना, +7। तो इसका मतलब ये 0 क्या है, इन बिटवीन है। इसका मतलब जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है स्टूडेंट, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही हैं, करेक्ट ना। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर मिनिमम आएगा तो वो क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर इंटरमीडिएट आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन क्या स्टूडेंट, H2SO4 डाइल्यूट की बात करता हूँ अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऐसे एक और है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड में स्टूडेंट कैलकुलेट करें ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा इसका, +4। तो कार्बन भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, एसिड होता है। ऐसे ही H3PO4 है, जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फॉस्फोरस का कितना आएगा, +5। यहाँ फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो प्लीज़ ये मेंशन कर लीजिएगा, ये तीनों ये एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन कैस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट स्टिल मैक्सिमम होने के बावजूद भी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, करेक्ट है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। कौन कौन से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड H3PO4 क्या, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा पूरा लेक्चर, राइट। थैंक यू।